सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो ये मासूमाना ख्वाहिश के हवाले से आपका कमेंट जानना चाहूँगी, और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि अगर नून लीग वहाँ जीती आज़ाद कश्मीर में तो पिछली सारी कसर पूरी कर दी जाएगी, क्या कहेंगे? इमन, पॉलिटिशियन के लिए ज़्यादा देर बेरोज़गार रहना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखें ना, कायद को इतना अरसा हो गया, अब वो नहीं है उसमें इक़्तिदार में, तो दिल तो करता है ना। और अब आज मुझे समझ आई कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब ने बनाना है। मैं समझ रहा था शायद कहीं और से बनते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन वो चूँकि कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत गए तो शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा कि मुझे वो बना दें, तो मैं भी शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको बना ही दें। बड़ा अच्छा है, वो कुछ और वादे जो रह गए हैं वो भी पूरे कर देंगे। और मुजफ्फराबाद को कहते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, क्यों नहीं है? अब जाहिर है पहली बार इक़्तिदार में PMLN ने आना, तो फिर अब खूबसूरत वो बना देंगे उसको। इससे पहले मौका चूँकि उन्हें नहीं मिला। वो राजा फारूक हैदर से भी पूछ रहे थे कि यार पता नहीं तुम बेहतर वज़ीर आज़म थे या मैं। खैर राजा साहब ने बड़ा फ़ौरन कहा, नहीं मियाँ साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर वज़ीर आज़म थे। अब ये मरहलावार इलेक्शंस की मुझे समझ नहीं आई। बिलावल ने बहुत शुरू में ये डिमांड की थी कि फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें इलेक्शंस, वो पोस्टपोन कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अब आप जो मर्जी कहें, जब आपने 3 मरहलों में कर दिया उस इलेक्शन को, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो ज़ाहिर है काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है ज़ाहिर है। वरना कभी ये हुआ नहीं था कि अब शायद पहली दफ़ा कहीं ख्याल आ गया हो कि चले महाजरीन की नशिस्तें भी उसके साथ कर लेंगे मुजफ्फराबाद की, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपको ये इससे बेहतर फैसला किया जा सकता था, फिलहाल पोस्टपोन कर देते। जिस मुल्क में आप केयर टेकर गवर्नमेंट 1 साल तक चला सकते हैं, जिसका 3 महीने का मुद्दत होती है, तो उसमें ये इलेक्शन मुलतवी करना तो इश्यू नहीं था, और फिर आपके पास जवाज़ मौजूद था उन इलेक्शंस को मुलतवी करने का। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी का फौरी रिएक्शन भी यही है कि ये उन्होंने तो इसको पसंद नहीं किया, इस ऐलान को। बहरहाल जो लोग फैसला कर रहे हैं वो ज़ाहिर है हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अक्लमंद लोग हैं, उन्हें बेहतर पता होता है कि चीज़ें कैसे आगे लेके जानी है। लेकिन जो नज़र आ रहा है उसमें तो ज़ाहिर है ये आप ये मान रहे हैं कि आप इस वक्त कमज़ोर पोजीशन पे हैं और हम नहीं इसको इलेक्शन को एक मरहले में कर सकते, एक दिन नहीं कर सकते, जबकि पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस एक दिन हो जाते हैं। और ये आज़ाद कश्मीर का तो उस पर 45 सीटें हैं, कितनी है कुछ भी नहीं है, तो वो इलेक्शन एक दिन ना होना तो बेहतर ये था कि पहले मामलात तय कर लिए जाते। वो जो लोग नाराज़ हैं वो भी अपने ही लोग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए, इसी मुल्क में रहने वाले लोग हैं, और उनसे अगर बात करके मामला, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि खुद महाजरीन की नशिस्तों के खिलाफ है, उन्हें लगता है कि ये तो एक घर से एक बोनस लेके चलती है PMLN, क्योंकि मेजॉरिटी सीट्स पंजाब में है, इसलिए वो भी नहीं चाह रहे थे ये सीट्स। इसलिए बहरहाल बहुत ज़रूरी था इन इलेक्शन से पहले ये मामला तय कर लिए जाते, चीज़ें बैठ के हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। मेरा ख्याल है जब आप जिद कर जाते हैं ना, वो भी जिद कर रहे हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से भी जिद हो रही है, और जिद अल्टीमेटली वो चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, उससे फ़ायदा नहीं होता। सही। आप नवीस साहब इस हवाले से क्या राय रखते हैं? एमन में जो बात करनी है, छोटी सी बात करनी है। अयाज साहब कह रहे थे ना, जो डेट के हिसाब से मेरी शाह गुलाम कादिर से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे 5 अगस्त डेडलाइन है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी लगानी पड़ेगी अगर इलेक्शन आगे जाते हैं। तो अब 5 दिन आगे जा रहे हैं क्योंकि 10 अगस्त को इलेक्शन का मरहला मुकम्मल होगा। सही। नवीस साहब आप नहीं तो अब इलेक्शन पे इमरजेंसी लगेगी, फिर इसका मतलब है मैं तो आपको वो कह रहा हूं जो मुझे शाह गुलाम कादिर ने बात बताई थी, उससे वाले से तो फिर अब 5 दिन अब 5 दिन जो है ना, क्योंकि अगर इलेक्शन सारे मुलतवी करते तो फिर इमरजेंसी, और फिर प्राइम मिनिस्टर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो काम नहीं हो रहा। वरना फिर और ज्यादा होती मसले कि जनाब ये क्या हो गया। अगर बिलावल की बात मान ली जाती तो फिर इलेक्शन तो मुलतवी नहीं होने थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर लग जाता। सही। नवीस साहब, इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली आपको क्या लगता है कि कोई फायदा होगा इससे, और फिर इलेक्शन कमीशन क्या शफाफ तरीके से इंतखाबात कंडक्ट करा सकेगा?
अच्छा देखें एमन, जमहूरियत जो होती है ना, जमहूरियत की बुनियाद जो है वो साफ, शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन के ऊपर होती है। और इलेक्शन का साफ, शफाफ और आज़ादाना होना ही काफ़ी नहीं होता, उनका साफ, शफाफ और आज़ादाना दिखना भी ज़रूरी है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले जो इलेक्शन होते रहे हैं मुल्क में, पाकिस्तान में, कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, वो साफ और शफाफ होते थे, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ये की जाती थी कि वो साफ, शफाफ और आज़ादाना लगे। लेकिन फरवरी 2024 में जो रीत डाली गई इस मुल्क में, जिस तरह का इलेक्शन कंडक्ट किया गया, वो ना साफ, शफाफ और आज़ादाना था और ना कोशिश की गई कि उसको साफ, शफाफ और आज़ादाना दिखाया जाए। और एक जीती हुई पार्टी को उसका पार्टी स्टेटस, उसका पार्टी सिंबल छीन के, उससे पार्टी स्टेटस छीन के जो है वो बाकी एक हैंड पिक्ड गवर्नमेंट को ला के बिठा दिया गया। तो उससे तो वो जमहूरियत का एक जो फसाद था वो आपने उतार के फेंक दिया, वो तो खत्म हो गया। और फिर जब एक पार्लियामेंट होती है ना, उस पार्लियामान में जमहूरियत का हुस्न ही है कि पार्लियामान के अंदर एक हिज़्ब इक़्तिदार है, दूसरा हिज़्ब इख्तिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान में हुआ क्या कि जो पार्टी जीती गई, जिसने इलेक्शन जीता था, उसको तो इक़्तिदार से महरूम किया गया, फिर उससे हिज़्ब इख्तिलाफ वाला स्टेटस भी जो है वो भी छीन लिया गया। सही। अब इलेक्शन के ऊपर आपका एतमाद कहां पे है? आप ये देखें, यही इलेक्शन आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। जो मेन पार्टी है, ये दो पार्टियां, मजे की बात देखें ना, ये दो पार्टियां जो कि मरकज में बैठी हुई हैं, जो कि इक़्तिदार में शरीक इक़्तिदार है, यानी पीपल्स पार्टी, यहां पे ये एक नोरा कश्ती बनी हुई है। नोरा कुश्ती है कि जी आप यहाँ पे सेंटर में तो बैठे हैं, इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, और वहां पे जाके यही लफ्जी गोलाबारी हमने देखी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। वहां पे जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, आपने उसको तो ना आपने वहां कैंपेन करने दी, आपने ना उसको आज़ादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया। और फिर ये दो पार्टियां जो कि मरकज में जो है वो इक़्तिदार में बैठी हैं, उनके दरमियान एक नोरा कश्ती लड़ा के और फिर जो है इक़्तिदार जिसको देना था वो दे दिया गया। अब यही बात जो है कश्मीर में हो रही है। ये दो पार्टियां, एक पार्टी को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान दे दिया गया, दूसरी को जो है वो कश्मीर दे दिया जाएगा। और यही रीजन है मेरे ख्याल में, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको हवा के रुख का पता है कि जी गिलगित बल्तिस्तान तो हमें मिल गया, अब कश्मीर जो है वो दूसरी पार्टी को मिलेगा। तो देखें, इस तरह से आपका जमहूरी अमल से, इंतखाबात से अवाम का जो है वो एतमाद उठ जाता है। और जब तक आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो अवाम की मुंतखब की हुई गवर्नमेंट नहीं होती, वो उनकी उमंगों की तर्जुमान नहीं होती, वो उनके वोटों की अक्कासी नहीं करती, तो वो गवर्नमेंट कभी कामयाब नहीं हो सकती। आप इस गवर्नमेंट को ही देख लें, इतनी ताकत जो किसी गवर्नमेंट के पास मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी जितनी यहाँ पे है। क्योंकि बिल्कुल एक पेज, वो एक पेज के ऊपर क्या होना, वो दोनों हैं ही एक पेज। उसके बावजूद आप इस मुल्क में मसाइल को देख लें, इकोनॉमिक मसाइल को देख लें, पॉलिटिकल मसाइल को देख लें, सिक्योरिटी के मसाइल को देख लें। और फिर ये जो जिस तरह से खान साहब ने बात की कि देखें, ये मरहलों में इलेक्शन करवाना, ये तो एक आप अगर जो मीरपुर रावला कोर्ट में डिवीजन में एक दिन इलेक्शन करवा रहे हैं, तो क्या ये तो हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की, कि एक जगह का इलेक्शन जो है वो असरअंदाज होता है दूसरी जगह के इलेक्शन के ऊपर। तो ये तीन हिस्सों में, और फिर ये कहा जा रहा है कि जी सिंस हमने फौज के अंडर करवाने हैं, और फौज जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेच हुई है बलूचिस्तान की वजह से, केपी की वजह से, तो इतनी फौज हमारे पास है नहीं कि पूरे कश्मीर में जो है वो एक दिन इलेक्शन करवाया जा सके। और फिर ये भी बात कही जा रही है कि इन पार्टियों की बायनी मुशावरत, और मुशावरत कैसे हुई, क्या इलेक्शन कमीशन बैठा, क्या इन पार्टीज को बैठा के बात की गई? नहीं जी, वो कहा जा रहा है कि जी वो फोन पे उनसे राय दी गई। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होता कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक वहां पे गवर्नमेंट आएगी, तो वो ये जो भी अभी वहां पे शोरश बनी हुई है, जो
एक मसला बना हुआ है, वो अगर उनके नुमाइंदा लोग आएंगे तो सिर्फ वो ही हल कर पाएंगे। ऊपर से मुसल्लत की हुई गवर्नमेंट जो है, और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसी एक मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया था जब कहा कि लोग घर पे बैठ के उनको तनख्वाहें मिला करेंगी। तो मेरे ख्याल में ऐसी एक मासूमाना ख्वाहिश उन्होंने जो है कश्मीर में कर दी।